स्विमिंग खेला, जैवलिन खेला, कबड्डी खेला हाँ जी। और क्या-क्या खेलते हो आप? बस अब तो ये शूटिंग खेलता हूँ। शूटिंग। हाँ जी। आपने पहला मेडल कब जीता? पहला मेडल नेशनल में जीता था 2021 में। गल में जब मेडल को पहनाया गया था, मुझे मेरा इतना दिल खुश हुआ था, बहुत ज़्यादा। अभी आपके रियल लाइफ में इंस्पिरेशन कौन है? क्या जैसे अवनी लेखरा जी है, वो व्हील चेयर पे इतनी मेहनत करके राइफल को प्रैक्टिस करती है और मेडल भी लेके आई देश के लिए। आपने कभी स्पॉन्सरशिप के लिए ट्राई किया? गवर्नमेंट को, हाँ जी, गवर्नमेंट को किया था जी। मैंने फॉर्म भी भरे थे, कैश अवार्ड के फॉर्म। आज लोग मैंने कैश अवार्ड भी नहीं मिला। वो सब खर्चा आप कैसे संभालते हो? ये खर्चा जी देखो, मैं घर वालों से ही करता हूँ। डे में तो ये अमेजोन से काम करता था और नाइट में जोमेटो से काम करता था। दिन रात मैंने बहुत मेहनत की। बैकग्राउंड अच्छा होता तो थोड़ा और उजागर हो जाते। गांव में ऐसे चलता रहता है, गरीब घराने को बहुत ही कम चांस रहते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए। हेलो सर, आप अभी हम आपके बचपन से स्टार्ट करते हाँ हैं। जी, हाँ जी। आपके बचपन का सफर कैसा रहा? 11-12 साल की एज में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उससे पहले मैं एक प्लेयर होया करता कबड्डी का। और कबड्डी मैंने कई टूर्नामेंट खेले हैं। फिर उसके बाद मेरे साथ ये हादसा हो गया घर पे, यानी खेत में, हमारे खेत में ही ट्रैक्टर के ट्रॉली के नीचे पैर आ गया था और काटना पड़ा डॉक्टरों ने। और मैं अपने आप को बहुत ही महसूस की भी, ये एक आपके साथ क्या हो गया एकदम अचानक लाइफ में। तो मैंने अपने आप को बहुत ही समझाया भाई कोई बात ना, हो गया तो हो गया, तो कोई बात। फिर भी दिल में आ जाती थी कि भाई हम ऐसे खेलते कूदते थे यार दोस्तों के साथ, ऐसे मौज मस्ती करते थे। बार बार ये क्वेश्चन उठते थे। फिर भी मैंने अपने मन को समझा के काबू कर, अब चलो हो गया तो हो गया, अब लाइफ का जीना अब तो। फिर धीरे 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 जैसे पढ़ाई भी चलती रही साथ के साथ में करते रहे। फिर 2014 के आसपास में एज भी हो गई थी और फिर मैंने ना कंपनियों में काम करना स्टार्ट कर दिया। छोटी मोटी फैक्ट्रियों में ये 10-20 हज़ार रुपये सैलरी के हिसाब से थोड़ा काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर 1 साल तक मैंने डे में तो ये अमेजोन से काम करता था और नाइट में जोमेटो से काम करता था। दिन रात मैंने बहुत मेहनत की। फिर मैं थोड़े पैसे इकट्ठे करके फिर मैंने स्पोर्ट्स लाइन में फिर जाने की कोशिश की। मुझे पता इतनी नॉलेज नहीं थी अभी स्पोर्ट्स के बारे में, पैरा के स्पोर्ट्स होते हैं या नहीं होते हैं। थोड़ी थोड़ी नॉलेज होगी तकरीबन, मुझे पता लग गया भाई ऐसे ऐसे होते हैं। तो मैंने 2 महीने तो जेवलिंग भी की, तो फिर नहीं, मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। फिर मैंने शूटिंग के बारे में किसी दोस्त ने बताया था, अभी एक दोस्तों से बात की भाई कौन से गेम होते हैं, तो शूटिंग के बारे में पता लग गया थोड़ा मैंने। फिर मैंने देखा एकेडमी पे जाके, वहाँ मेरे लोकल ही, तो वहाँ पे मुझे पसंद आ गई है शूटिंग भी। चलो ये ठीक गेम है तेरे लिए, नहीं बाहर दो कानी ना और कहीं पे इतनी मेहनत करनी। फिर मैंने सोचा मैं चलो शूटिंग ही कर लेता। फिर मैंने वहाँ से शूटिंग स्टार्ट कर दी थी अपनी लाइफ में। और मैंने एक टारगेट बनाया था उसी टाइम पे, अगर हमने देश के लिए कुछ न कुछ करना, अगर इस देश धरती पे पैदा हो रखे हैं, कुछ अलग ही करके जाना, यही मेरी बचपन से ही सोच थी। सर, आप हरियाणा के मौस गांव से, बहुत छोटा सा गांव हाँ है जी। और उस गांव से आप इधर तक आए हो, तो गांव की सब लोगों की थिंकिंग कैसी है? देखो जी, मेरे गांव की थिंकिंग स्पोर्ट्स लाइन के प्रति नहीं है ऐसी। और हमारे गांव के तो ऐसे सोचते हैं भाई ये तो, जैसे मेरा सिल्वर मेडल लगा है वर्ल्ड कप में, उन्हें नहीं लग रहा ये तो बस ऐसे ही खेलता है। मैं वो बोलते भी आप स्टेट लेवल का खेल लिए, मैंने इंटरनेशनल मेडल लिया है, स्टेट लेवल की बात करते हो। फिर भी ऐसे उनको नॉलेज नहीं है जी। नॉलेज के कारण तो मैं तो सोचता हूँ, मैं उस गांव से निकल के आया हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ही गर्व की बात मानता हूँ अपने खुद पे। अभी वो उस लेवल से निकल के आए हैं और हम यहाँ तक पहुँचे, और भी देश का नाम रोशन करेंगे आगे। आपकी जो इंजरी हुई थी उसके बाद वो सब बहुत मेंटली आप स्ट्रेस में होंगे। हाँ जी, उस टाइम रिकवरी के समय वो जो फेज होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी प्लेयर के लिए, हाँ जी, हाँ मूव ऑन जी। करने के लिए। तब आपने अपने आप को कैसे संभाला? बस
एक दूसरे को पैरे वाले को देख लेता था, कहीं पे बाहर जाता था एग्जाम देने के लिए, कोई पैरा वाला मिल जाता था, कोई ऐसे चलता था, एक कोई ऐसे चलता था। हम उनको ही देख कर अपने आप को भी हम तो इनसे तो बहुत अच्छे हैं, भगवान ने चलो यहाँ तक तो अपने आप ही चल फिर लेते हैं, यहाँ तक तो रखा भगवान ने। उनको देखो ना, जब अपने हाथ पैर से वैसे चलते हैं, जमीन पे रह के चलते हैं, उनको देख कर अपने आप को हौसला बनाया। सर जैसे कि आपने अभी बताया कि आप पैरा प्लेयर्स को देखकर खुद को मोटिवेट करते हो, हम्म। तो आप अभी आपके रियल लाइफ में इंस्पिरेशन कौन? ऑनलाइन सर्च मारता रहता था, अभी स्पोर्ट्स में कौन कौन मेडल लेके आए हैं, जैसे शूटिंग के, जैसे मैंने शूटिंग स्टार्ट की थी तब से मैंने शूटिंग के बारे में जाना, भी कौन क्या करता है। मैंने देखा जैसे अवनी लेखरा जी है, वो व्हील चेयर पे इतनी मेहनत करके राइफल को और बहुत मेहनत करके अपने प्रैक्टिस करती है और मेडल भी लेके आई देश के लिए। और सिंहराज जी है, दाना जी, उन्हें भी देखा भी, ये भी मेडल लेके आए हैं देश के लिए। तो मैं एक दूसरे को देख के ही शूटिंग में बताऊँ कितने मेहनती लोग और कितने अलाचार होने के बाद भी इन्होंने मेडल लिया देश के लिए, तो मैं भी एक न एक दिन इनके साथ में मेहनत करके नाम रोशन करना चाह रहा हूँ। आपने पहला मेडल कब जीता था? पहला मेडल जी नेशनल में जीता था 2021 में। उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? पहला मेडल था आपका। मेरा पहला मेडल था जी, उस टाइम पे मेरा इतना दिल खुश हुआ था, जो एक गल में जब मेडल को पहनाया गया था मुझे, मेरा इतना दिल खुश हुआ था बहुत ज़्यादा जी। तब आपके गाँव वालों की राय क्या थी? क्योंकि जब आपने सिर्फ स्टेट के लिए खेलना शुरू किया था, तो तब गाँव वाले बोलते थे कि स्टेट के लिए खेल रहा है, नेशनल गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल जीत के आपको, तब गाँव की राय बदली? नहीं, उस टाइम पे भी नहीं बदली थी, और मैंने अभी वर्ल्ड कप खेला तब भी नहीं बदली। गांव वाले ये तो मानते हैं एक गरीब घराने का लड़का है, ये वैसे ही है। जैसे मैं थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा होता तो थोड़ा और उजागर हो जाते गांव में, ऐसे चलता रहता है। गरीब घराने को बहुत ही कम चांस रहते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए। तो मैंने अपने आप को कभी गरीब नहीं माना। चलो इनकी सोच है, उनके आगे है। मैंने अपने आप को कभी ये कमजोर नहीं माना भाई तू गरीब है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, बस मेरे मन में थे, मैंने करना है, देश के लिए कुछ न कुछ करके जाना। आपने वर्ल्ड कप कब खेला था? ये वर्ल्ड कप अभी अक्टूबर में खेला जी। उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा जी। फर्स्ट टाइम मेरा इंटरनेशनल मेडल आया जी, और स्कोर भी अच्छा गया जी मेरा। जो वहाँ देश के लिए जब मेडल पहनाया गया, मुझे इतनी फील हुई जी, देखो देश के लिए मेडल लेके जा रहे हैं, हम खाली हाथ नहीं जा रहे अपने देश में। इन सब में फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो आपके फैमिली के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मेरी फैमिली है जी जो मुझे आज तक हौसला भी दे रही है, और कहीं से भी कर्जा भी उठा के लाना पड़ रहा तो दे रहे हैं मुझे कर्जा उठा के। मुझे महसूस नहीं होने दे रहे कि आप कमजोर हो किसी। ये जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं पिस्टल वगैरह, हाँ जी, तो वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो सब खर्चा आप कैसे संभालते हो? ये खर्चा जी देखो मैं घर वालों से ही करता हूँ, और तो मैंने कहीं से 1 रुपया की भी आज लगे कहीं से भी हेल्प नहीं मिली है, मेरे गांव की तरफ से या मेरे कोई आसपास में मंत्री हो या कोई भी हो, कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिली। और मैं अपने घर से ही चलाता हूँ। मम्मी पापा भी अभी तो बूढ़े हो गए हैं, अभी भाई बूई करते हैं, काम धाम अपना चला लेते हैं काम। बाकी बहुत रेंट है, जैसे रेंट पे 25 मीटर की भी पिस्टल नहीं मेरे पास, और 50 मीटर की भी नहीं है, 10 मीटर की भी मेरे कोच नहीं दे रखी है, भी आप करो प्रैक्टिस, कोई बात नहीं। कितना खर्चा आता है? खर्चा अगर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो कम से कम 1-1.5 लाख रुपये मंथली आ जाता है। आपने कभी स्पॉन्सरशिप के लिए ट्राई किया था? गवर्नमेंट को, हाँ जी, गवर्नमेंट को किया था जी, मैंने फॉर्म भी भरे थे, कैश अवार्ड के फॉर्म, आज लोग मैंने कैश अवार्ड भी नहीं मिला। सो गवर्नमेंट का सपोर्ट कैसा रहा? मेरे प्रति तो कुछ नहीं, जीरो जी आज भी। सर आपके लाइफ के यहाँ तक आपने जर्नी किया है, तो फ्रेंड्स भी आपके बहुत थे, तो उनका सपोर्ट कैसा रहा? फ्रेंड थे जो मेरे सर्कल के जो फ्रेंड थे, उन्होंने बहुत हौसला दिया जी, आप एक न एक दिन बहुत बड़ा करके जाओगे देश के लिए। आज भी बोलते हैं और पहले भी बोलते रहे, आप एक न एक दिन कुछ न कुछ करोगे। हाँ ये है जी, बातों से तो बहुत उन्होंने समझाया जी, मुझे बहुत ही मोटिवेट किया भाई कुछ न कुछ करो, आप अलग ही करके जाना देश के लिए।
तो मैंने उनकी बात भी सुनी जी, दोस्तों की बहुत अच्छे दोस्त रहे जी मेरे सर्कल में जी। कभी भी उन्होंने ये नहीं, हौसला नहीं तोड़ने दिया जी, भी आप करो, कैसे भी करो, करो फिर। ये ये नहीं है भी आप पीछे पीछे मुड़ के मत देख। सर, जहाँ तक हमने सुना है कि इस खेल में मेंटली स्टेबल रहना बहुत बहुत जरूरी होता है, बिल्कुल जी, बिल्कुल तो जी। उसके लिए आप क्या क्या करते हो? मैं जी योगा वगैरह करता हूँ जी, सुबह उठ के मेडिटेशन वगैरह, योगा वगैरह करके अपने दिमाग को शांत करता हूँ। जो दिन की दिनचर्या होती है वही, किसी की कुछ बातें सुनी, किसी शाम को 15-20 मिनट भगवत गीता सुन के फिर सो जाते हैं, ताकि वो ध्यान में हमारा वहीं पर रहे जी। अभी आपका डेली रूटीन कैसा है? प्रैक्टिस वगैरह कब करते हो आप? अभी तो हमारे टूर्नामेंट चले हुए हैं जी, हम्म। प्रैक्टिस करने का तो टाइम नहीं लगता जी। हम्म। और सुबह हम 9 बजे स्टार्ट हो जाते हैं, 8-9 बजे स्टार्ट हो जाए प्रैक्टिस के लिए जी, रेडी हो जाते हैं। ब्रेकफास्ट करके 7:30-8 बजे, 9 बजे हम रेडी हो जाते हैं, अपने रेंज पे आके प्रैक्टिस करने लगते हैं। आपने बताया था आप कबड्डी भी खेलते हो, कबड्डी के अलावा अब भी कुछ और आपकी हॉबीज वगैरह आप खेलते हो, गेम्स वगैरह कुछ? नहीं, और तो नहीं मैं खेला, मैं स्विमिंग खेला था, दो हम्म। टूर्नामेंट खेल का हूँ नेशनल के। स्विमिंग जरूर की है, अपने ब्रीथिंग को लेके की है। ये वैसे खेला, वैसे मेरा मन नहीं था, चलो फिर टूर्नामेंट आ गया तो खेल भी आया, थोड़ी प्रैक्टिस हो गई थी। स्विमिंग खेला, जैवलिन खेला, कबड्डी खेला, हाँ जी, और क्या क्या खेलते हो? बस अब तो ये शूटिंग खेलता हूँ। शूटिंग हाँ जी। कौन से रैंक में खेलते हो? हम्म, मतलब वो कैटेगरी होती है ना, हाँ जी, हाँ जी, 50 मीटर, 10 हाँ जी, मीटर? 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर, सिर्फ दो? तीन। तीन? तीन ही में खेलते हो आप? हाँ जी, तीनों में। अभी तक का आपका जो सफर रहा है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने फेस किए, हाँ जी, हाँ तो जी। सबको कैसा हैंडल किया है आपने, प्रॉब्लम्स को? कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई है आपको? प्रॉब्लम तो बहुत आती है जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसकी आती है, पैसे की आती है। जैसे हम रेंट पे लेते हैं, पहले सोचते हैं भी ये रेंट कहाँ से आएगा, कहाँ किससे लेना पड़ेगा, कैसे मम्मी पापा को मनाना पड़ेगा। अभी बोल भी सकते हैं मम्मी पापा हम बूढ़े हो गए कहाँ से देंगे। पिछली बार मैंने बोल भी दिया था मम्मी पापा ने, भैया अब अपना देख ले, तू खुद ही देख ले, हम कहाँ तक करेंगे। कितना होता है रेंट पिस्तौल का? देखो, एक पिस्टल का कम से कम 20,000 रुपये रेंट है। जैसे 25 मीटर की पिस्टल लेते तो 20,000 रुपये रेंट लेते, और एक गोली का रेट यानी एक एमओ का रेट है 25 रुपये कम से कम। तो कम से कम प्रैक्टिस में कम से कम 100 एमओ तो चाहिए, यानी कि 2,500 के तो एमओ लग जाती है हर रोज, अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो। जैसे 50 मीटर की करेंगे, 50 में भी ऐसे ही। तो आप रोज प्रैक्टिस करते हो क्या? हाँ जी, अभी जैसे टूर्नामेंट आ रहा है तो हर रोज ही चलती है। वो किराया पिस्टल का वगैरह मंथली होता है क्या? देखो जी, लेना चाह रहा हूँ मैं, मंथली लेना चाह रहा हूँ, फिर मेरे पास बजट नहीं, मैं टूर्नामेंट के समय ले पाता हूँ। 10 दिन के लिए ले लिए, 15 दिन के लिए लेती, बस इतना ही। अगर उसके हिसाब से वो पेमेंट रेंट देते हैं? रेंट देता हूँ। सर, आपके लाइफ में आपको ऐसा कब लगा कि लाइफ ने यू टर्न लिया? मेरी लाइफ में जी 2019 में जी मेरी एकदम चेंज होगी जी, पूरी जिंदगी जी। 2019 के लास्ट में दिसंबर में, जब मैं जोमेटो में और अमेजोन में काम करता था, अचानक ही मेरे मन में बस दिमाग में चढ़ गई भी तूने कुछ न कुछ करना। मुझे थोड़ा नॉलेज ही मिल गई थी गेमों के बारे में, भी ऐसे ऐसे ऐसे। तो तब से मैंने शूटिंग स्टार्ट की थी। उससे पहले मैंने 2 महीने जेवलिंग भी की थी। जेवलिंग में इतना मुझे अच्छा नहीं लगा अपने आप को, जब बाला भागते तो इंजरी वगैरह होने का बहुत ज़्यादा डर था। तो फिर मैंने सोचा भाई अभी इंजरी होगी तो मैं तो इसी का इलाज करवाता रहता हूँ। तो फिर मैंने शूटिंग को देखा तो शूटिंग मुझे बहुत अच्छा गेम लगा। तब से मैं शूटिंग में ही अपना पैर जमा लिया, और मेरे मन में है अभी शूटिंग में ही करूँगा कुछ ना कुछ, ये नहीं मैं पीछे मुड़ के देखना चाह रहा। सर, गेम कौन सा भी हो उसके लिए कोच की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होती हाँ है। जी, हाँ जी। तो मेरे जो कोच थे वो फोन पे ही थोड़ी बहुत कोचिंग ले लेते हैं, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट जॉब पे हैं जी। और अभी यहाँ पे क्या जी, मुझे कोच की भी जरूरत है। बिना कोच तो मुझे भी लग रहा है, क्योंकि बारीकी का काम रह रहा है। वैसे शूटिंग सीख लीजिए, फिर जो बारीकी का काम होता है ना वो हमारे कोच ही कर सकते हैं।
अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है, अब इसकी पोजीशन ठीक है या गलत है, वो हमारे कोच ही बता सकते हैं। पर्सनल लाइफ में आपके कोच कौन है? पर्सनल लाइफ में तो देखो जी, अभी जैसे नोटियाल सर हैं, सुभाष राणा जी है, मैं इनसे मिला, इन्होंने मेरी बहुत ही कोचिंग के प्रति बहुत ही मेरी हेल्प की है। सर ऐसी कौन सी सिचुएशन आई थी कि जबकि आपने डिलीवरी बॉय एज ए जोमेटो बॉय का काम करना पड़ा आपको? मैं उस टाइम पे जब शूटिंग से पहले जी मैंने सोचा था भी थोड़ा पैसा तो लगे, मेरे दोस्तों ने बताया था भाई इस लाइन में घुस रहे हो थोड़ा पैसा लगेगा आपका, और मैं घर वालों को मैं मांग नहीं सकूँ था एकदम इतना पैसा, कभी घर वाले मान जाएंगे क्योंकि उसे उन्होंने नॉलेज नहीं इसके बारे में। तो मैंने खुद अपनी 1 साल तक पूरी दिन रात मेहनत करके थोड़ा पैसे इकट्ठा किया, फिर मैं शूटिंग में स्टार्ट हुआ जी, और घर वालों को बोल दिया था अगर थोड़ी बहुत हेल्प की होगी तो कर देना। घर वालों ने भी बोल दिया चलो थोड़ी बहुत तो कर देंगे, ज़्यादा तो हम भी नहीं कर पाएंगे। तो तब से मैंने शूटिंग रेंज पे गया और मैंने देखा पिस्टल चला के 4-5 शॉट फायर भी करवाए, मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। शॉट फायर होने के बाद मुझे बहुत अच्छा, और मेरे शॉट भी बहुत अच्छे गए थे। हमारे कोच साहब ने कहा था आप बहुत अच्छा कर पाओगे, आप थोड़ी मेहनत कर लोगे तो। फिर तब से मेरा जुनून पैदा हो गया जी, मैंने करनी है तो शूटिंग ही करनी है। पर सर आप स्विमिंग कर रहे थे, जैवलिंग भी खेल रहे थे, तो शूटिंग ही क्यों? देखो जैवलिंग की थी जी मैंने, जैवलिंग इसलिए की थी, मैं कुछ नहीं, ये फ्री का गेम है, बिना पैसों का गेम है, इसलिए जैवलिंग करना स्टार्ट किया था ताकि इसमें पैसा नहीं लगे। तो फिर मेरे हाथ में जैसे गोला फाका मैंने 2 महीने, एक बार थोड़ा कंधे में दर्द हो गया था, तो फिर उन्होंने बोला भाई इतनी डाइट लेनी पड़ेगी, इतना सब कुछ करना पड़ा, ये आपके ये नहीं चलेगा आपके, क्योंकि थोड़ा मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी भी एक दो एक्सरसाइज करके प्रैक्टिस करते मैं सीधा जाके गोला फाकता था, थोड़ा इंजरी वगैरह हो गई थी मेरे कंधे में, तो तब से फिर मैंने छोड़ ही दिया। उसके बाद फिर शूटिंग स्टार्ट की थी। सर आपने शूटिंग को ही क्यों चुना? देखिए मेरे दोस्त थे देवा बजाड़ जी रोहतक से, उनके साथ अच्छे बैठ उठ थी मेरी, तो हम ऐसे ही बात करते रहे। तो भाई उन्होंने बोला भाई आप स्पोर्ट्स, वो पहलवानी करते थे, मेरे दोस्त थे जो पहलवानी करते थे, उन्होंने बताया आप स्पोर्ट्स कर लो। फिर मैं उनके साथ में, वो मुझे ले गए स्टेडियम में, ले गए स्पोर्ट्स दिखाने के लिए, भाई ये है जैवलिंग है और ये तीरंदाजी है, फेंसिंग का गेम देखा मैंने, तो हर तरह के गेम देखे जी मैंने। जो फिर मैंने एक शूटिंग के बारे में और थोड़ा सुना, तो उन्होंने बताया एक शूटिंग और देखते हैं इनके, वो 2-3 गेम देखने के बाद फिर मैंने शूटिंग और देखा, हम साथ में ही गए, एक रेंज पे गए जी, वहाँ पे ट्राई में लोकेशन मार के भाई शूटिंग रेंज कहाँ से, तो शूटिंग रेंज पे जाने के बाद हमने वो कोच जी मिले, हमने देवेंद्र जी, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम पे ही मुझे पिस्टल पकड़ा दी थी और 4-5 शॉट लोड करके चलवाया था मुझसे खुद चलवाया था, तो मुझे भी अच्छा लगा। और उन्होंने ये 3-4 बातें बोले, भाई आप कुछ न कुछ कर जाओगे जब अगर ये आप शूटिंग करोगे, तो तब से मैंने इतना जुनून पैदा हो गया, तभी से उन्हीं बातों से ही बहुत ज्यादा, जो आज तक नहीं छोड़ पा रहा मैं जुनून को।